Hello बच्चों, let's see this question. Select the pseudocoelomate from the list of organism given below. हमें pseudocoelomates को ढूंढना है इनमें से. So according to this key concept यहाँ पर क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे कि जो बेसिस होता है डिवीजन का ऑर्गेनिज्म की, कि हम ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं. अगर हमें उस चीज की नॉलेज है कि जैसे सिमेट्री के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, इसके अलावा हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनके बेसिस पर, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है, उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सारी चीजें अगर हमें अच्छे से आती हैं देन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, राइट. तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर सीलोम की बात हो रही है, राइट. तो अगर सीलोम की बात हो रही है तो जैसे कि सीलोम इज नथिंग बट अ कैविटी, राइट. तो अगर सीलोम हमें पता है कि अगर प्रेजेंट है, तो अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम प्रेजेंट है सो इट विल बी कॉल्ड एज सिलोमेट्स, एंड अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं एसिलोमेट. सो सिलोमेट किसको कहते हैं, एसिलोमेट किसको कहते हैं. अगर हमें ये सारी नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर लेंगे और हमें साथ ही एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए. एंड अगला होता है हमारा सूडो सिलोमेट. इसकी बात करेंगे अभी ध्यान से. तो ये 3 है, ठीक है. तो देखो बेटा, सिलोम एक की फीचर है क्लासिफिकेशन का, ये हमने अभी जाना, ठीक है. ये कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, जो कि मीजोडर्म से लाइंड होती है. अब अगर सिलोम जो है वो प्रेजेंट है तो सिलोमेट है. एनिमल जो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनालिडा हुआ, वो सिलोमेट होते हैं. इसके अलावा ऑर्गेनिज्म जो एनालिडा में है वो सिलोमेट होते हैं. इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म मोलस्क हैं वो सिलोमेट होते हैं. मोलस्क के अलावा जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो सिलोमेट होते हैं, राइट. इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब सिलोमेट होते हैं. एसिलोमेट की बात करती हूँ तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर सिलोम नहीं होती है बेटा. सूडोसिलोमेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मीजोडर्म है वो एक पाउच जैसी अपीयर होती है एंडोडर्म और एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में, तो बट कैविटी नहीं बनती है और कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, जैसे कि होता है हमारे अस्केल्मेंट्स में, ठीक है. तो अब जरा हम देखते हैं कि इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है. तो शुरू करते हैं बेटा ऑप्शन 1 से. तो ऑप्शन 1 में हमें सबसे पहले दिया हुआ है क्या, अस्कैरिस. और अस्कैरिस हमारा किसके अंदर आता है, अस्कैरिस हमारा क्लासिफाई होता है अस्केल्मेंट्स में. अस्केल्मेंट्स, राइट. फेशियोला एंड टीनिया की जब मैं बात करती हूं तो ये दोनों हमारे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स. तो यानी कि ये तो हमारा सूडोसिलोमेट है, बट ये सूडोसिलोमेट है बट ये क्या है, एसिलोमेट है. सो दिस इज एसिलोमेट एंड दिस इज सूडोसिलोमेट. तो सारे ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अब चलते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन पे. तो सेकंड ऑप्शन में जो ये क्यूलेक्स हमें दिया हुआ है, ये क्यूलेक्स और एलिमुलस ये सब बिलोंग करते हैं किसको, ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को. तो इसके अंदर तो असली सिलोम प्रेजेंट होता है, हमने अभी देखा. तो ये तो सिलोमेट होते हैं सब के सब, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज हमें तो सूडोसिलोमेट्स चाहिए, राइट. तो अब चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे. ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता बेटा. थर्ड ऑप्शन में देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है वुचेरेरिया, that is filarial worm basically, and ascaris that is roundworm, and Ancylostoma that is hookworm. तो ये तीनों ही हमारे आते हैं अस्केल्मेंट्स में. और अस्केल्मेंट्स जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, यस दे आर सूडोसिलोमेट. तो ये तीनों ही सूडोसिलोमेट है, ये आंसर हो सकता है. अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे जिसमें हमें दिया हुआ है निरीस. तो निरीस हमारा आता है और हिरिडिना, ये दोनों हमारे आते हैं किसके अंदर, एनालिडा के अंदर. तो ये दोनों एनालिडा हैं, तो ये तो हमारे सिलोमेट होंगे. एंड वुचरेरिया हमारा अस्केल्मेंट्स है, ये सूडोसिलोमेट होगा. बट बाकी दोनों तो सिलोमेट है,
तो वी कैन से ये इनकरेक्ट आंसर है. So according to this, the final answer will be option third, Wuchereria ascaris and Encyclostoma. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.